15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को दो देश आजाद हो रहे थे। 2 या 565। इतिहास की किताबों में आपको इस बात का जिक्र बहुत कम मिलेगा, लेकिन इस देश की आजादी से कुछ ही दिन पहले महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के सामने 2 समस्याएं बहुत बड़ी खड़ी थीं। पहली, इस सांप्रदायिक हिंसा को कैसे रोका जाए, और दूसरी, भारत के खूबसूरत चेहरे को बिगड़ने से कैसे रोका जाए। और ये दूसरी फिक्र का कारण था लैप्स ऑफ पैरामाउंट सी। एक तरफ तो हम ये सुनते आ रहे हैं कि अंग्रेजों ने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया था, फिर ये 565 अलग अलग देश की बात कहां से आई? दरअसल जिस ब्रिटिश इंडिया की बात हम कर रहे हैं, उसमें छोटे, मंझौले और बड़े सब मिलाकर करीब 565 रजवाड़े थे। इन रियासतों पर अंग्रेजों का परोक्ष शासन था। इन राजाओं की अपनी फौज, अपनी पुलिस, अपना कानून और कुछ की अपनी करेंसी तक होती थी। इन रजवाड़ों ने ब्रिटेन की राजगद्दी की गुलामी कबूल कर ली थी, जिसे पैरामाउंटसी कहते थे। अब जब अंग्रेज जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि पैरामाउंटसी भी खत्म हो जाएगी और सभी रजवाड़े अपना भविष्य खुद तय करने के लिए स्वतंत्र होंगे। राजस्थान में सिरोही रियासत हुआ करती थी। सिरोही रियासत के मौजूदा उत्तराधिकारी रघुवीर सिंह जी को 1947 की घटनाक्रम याद है। एक बात की मैं तारीफ करता हूं, हालांकि वो विदेशी थे, कि जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया, इन दैट दे वर 100% फेयर। उन्होंने क्या पास किया? आवर ट्रीटी राइट्स विद द इंडियन स्टेट्स आर हियर बाय टर्मिनेटेड एंड दे रिवर्ट टू स्टेटस को एंटी। जो इनकी परिस्थिति हमारे साथ संधि करने से पूर्व थी, वहाँ वो वापस पहुँचते हैं। मीन्स दे बिकम सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट्स। उन्होंने हमारे साथ उसके अंदर कहीं दगाखोरी नहीं की, मैं तो नहीं मानता। ट्रीटी